मिश्रा जी आपसे बात शुरू करता हूं, फिर पॉलिटिकल लोगों के पास जाऊंगा। ये मसला मेरी समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई जो पिएगा सो मरेगा, ठीक बात चलो मान ली, उसमें विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। जो जहर पिएगा सो मरेगा, ठीक ही बात, ठीक। लेकिन है ना, इसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा कि ये जहर बना कैसे आपके सूबे में, आपके रहते, और बना और फिर बिका कैसे। इसका जवाब तो गरीब गुरबा नहीं दे सकता, न मरने वाले के परिवार इसका जवाब दे सकते। इसका जवाब तो उसी को देना होगा ना जिसको सत्ता सौंपी गई है। मिश्रा जी। अमिताभ जी आप सही बोल रहे हैं। यहाँ पे दो चीजें वाकई में बड़ी आपत्तिजनक है। स्पेशली अगर नीतीश कुमार जी को देखा जाए तो उनको बहुत मैच्योर, बहुत परिपक्व और संवेदनशील नेता माना जाता है। चाहे मीडिया हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको बहुत मैच्योर और परिपक्व नेता माना जाता है और उम्र के इस पड़ाव पर है भी। और उनका क्लेम भी एक बार जो है प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में हुआ। मानवीय संवेदनाएं क्या नेता हो जाने के कारण, नेतागिरी में सफल हो जाने के कारण, क्या यह कोई कसौटी है कि आपको मानवीय संवेदनाएं मार देना पड़ेगा अपने अंदर से, कि किस मौके पे किस तरह की बात बोलनी चाहिए? क्या आप वो चीजें भूल जाते हैं? आपत्ति यहां पर यह है कि इस शोक की घड़ी में जो कर्म हुआ, जो कर्मकांड हुआ, जो सारी चीजें हुई वो तो हो गया, लेकिन जहां इतने परिवार के लोग बिलख रहे हैं, पीड़ित हैं, और आपके चेहरे पे एक तिनके रत्ती भर की भी पीड़ा नहीं है। ठीक है, जांच होगा, आगे से ये ऐसे नहीं होगा, हम प्रशासन को चुस्त करेंगे, वो बातें कुछ और हैं। ऐसे मौके पे तो यही बोलना चाहिए कि पहले गहरी संवेदना व्यक्त करें जनता के साथ, उसके बाद उस पर कार्रवाई करें। ऐसे बोल के निकल गए। और विपक्ष, मैं उनके सहयोगी की मैं बात कर रहा हूं, वो लिस्ट गिना रहे हैं, आपने अपने प्रोग्राम में दिखाया। तो ये कंपैरिजन करने से भाई कोई एक आदमी भी अकाल मौत क्यों मरे अपने देश में? ठीक है मिश्रा जी, जी ठीक, दोबारा में आते हैं आपके पास। भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जो बात अभी ए के मिश्रा भी कह रहे थे कि राजनीति में आने से कोई संवेदना खत्म नहीं हो जाती। ना जी, मिश्रा जी गलत है। राजनीति में आने के बाद पहला काम ही ये होता है कि संवेदना को उतार के खूंटी पे टांग दो। मैं उदाहरण दे दूंगा, बिना उदाहरण के तो कोई बात ही नहीं कहता। अभी कुछ महीने पहले गोपालगंज में ऐसा ही कांड हुआ। संजीव जी आपके पास आऊंगा तो सुन लीजिएगा ध्यान से। तब भाजपा और जदयू साथ सरकार में थे, तब भाजपा ने दूसरी प्रतिक्रिया दी। आज भाजपा सरकार से बाहर है तो उसने दूसरी प्रतिक्रिया दी, सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी। बोले ईंट से ईंट बजा देंगे, कौन है माई का लाल। आज बिहार का आदमी गोपालगंज में भी मरा और बिहार का गरीब छपरा में भी मरा, लेकिन प्रतिक्रिया में अंतर। गोपालगंज में तेजस्वी की प्रतिक्रिया दूसरी थी क्योंकि तब वो विरोध में थे, और छपरा पे तेजस्वी के हाथ में एक कागज है, वो बता रहे कर्नाटक में इतने मरे, महाराष्ट्र में इतने मरे, जापान में इतने और होनोलुलु में इतने मरे, इसलिए सब जगह मर गए, चलो बात खत्म करो। संजीव बाबू लेकिन एक बात बताइए, जी जी, मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछता हूं जिसमें भागने की गुंजाइश नहीं मिले किसी को, है ना। बाकी सब चीजों की, लड्डू रखे थे चोरी हो गए, बात समझ में आती, नकली लड्डू बन गए, समझ में आता है? और काम नकली असली हो सकता है, लेकिन शराब जहां बनती है चाहे नकली बने और चाहे असली बने, ठीक, 5 गांव तक बदबू जाती है। नहीं, ये बदबू बाकी सबको समझ आती है, पुलिस को, नेता को, और जो बाकी दबंग है, बाहुबली है, महाबली है और आबकारी वाले, इनको नहीं समझ आती। मैं आज तक इस रहस्य को, इस साइंस को नहीं समझ पाया कि दारू बिना बदबू के कैसे बन जाएगी। अरे दारू की, देसी दारू छोड़ो, आप चीनी मिल के पास से गुजर जाओ बंद गाड़ी में शीशे बंद करके, तो भी आपको पता लग जाएगा कि 2-3 किलोमीटर के रेडियस में चीनी मिल है कहीं। संजीव जी, मैं आज तक ही नहीं सोचा, नेता भोली सूरत बना के आते हैं, कहते देखिए जी ये पकड़ता कर रहे हैं, कहां कहां नकली बन रही है, वो समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं। नकली तो गंधाती है नहीं संजीव जी।
ऐसा तो है नहीं कि अफगानिस्तान से बना के उसकी गंध दूर करके उसको न्यूट्रलाइज करके बिहार वाले ला रहे हो बेचने। संजीव जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हेलो, जी आ रही है आवाज भैया आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग की सरकार लगातार शराबबंदी के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान हम लोग चला रहे हैं। अब कोई भी घटना घटने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग की सरकार लगातार एक्साइज डिपार्टमेंट से, जिला प्रशासन से, तमाम हमारे लॉ एंड ऑर्डर में जितने भी साथी लगे हुए हैं पुलिस अधिकारी, सभी ने शराबबंदी के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान जोर शोर से चलाने का काम किया। अच्छा, जो अधिकारी भी पीते हैं शाम को, वो कहां से लाते हैं? अधिकारी अगर सब जोर शोर से नहीं, आप देखो संजीव जी, आप पुराने आदमी, ऐसी बात हमको ना बताओ। बिहार में कहां नहीं मिल रही शराब? बंदी बंदी बंदी, ठीक है, बंदी कागज पर चलाते हैं, लेकिन कहां नहीं मिल रही? कोई भी चीज का अगर हम 95% किसी काम में सफल हो जाते हैं, 95 नहीं महाराज, देखो आप 100% परसेंट में नहीं जाना चाहते हैं, नहीं तो बड़ा कम परसेंटेज निकलेगा। सच्ची बात तो ये है, देखो है, रिक्शे वाले से पूछ लो, वो बता देगा कहां मिलती है और लाके दे देगा। कैसी बात कर रहे हो? कोई छुपी बात है क्या कि हम नई बात बता रहे? हम लोग का काम है सरकार का कि जहां भी सूचना मिले, जहां घटना घटे, उस घटना करने वाले लोगों के खिलाफ अगर नेताओं ने पीना छोड़ दिया, संजीव बाबू, नेताओं ने पीना छोड़ दिया। जो शराबबंदी से पहले रोज शाम को पीते थे 4-6-8 गिलास, बिना पिए खाना नहीं खाते थे, वो सब गांधी जी हो गए बिहार में। फिर वो क्या पी रहे? फिर वो क्या पी रहे? अरे जाओ भाई, फिर वो क्या पी रहे? झारखंड, अदर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जाकर अपना पिकनिक मनाते हैं। बिहार में भी अगर चाहे हमारे मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, कोई भी लोग शराब पीते पकड़े जाएंगे तो उनकी हमारी सरकार बकसने वाले नहीं है। कई IAS और IPS अधिकारी दरोगा की तरह निलंबित हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही, कई लोग सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। ऐसा पूरे देश में कहीं लाइन ऑर्डर का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। छोड़ दो अब इन बातों में, क्या रखा है, कहाँ चक्कर में पड़े हो महाराज। शराब नहीं छुड़वा पाए अम्मा बाप, शराब नहीं छुड़वा पाई पत्नियां, शराब नहीं छुड़वा पाई बेटियां बाप से। आप कह रहे हो नीतीश बाबू ने छुड़वा दी नेताओं की शराब, अधिकारियों की। आप कहाँ किस दुनिया में हो प्रभु? सब पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, सबके घर में जाके। कोई यूपी में आके नहीं पी रहा, यूपी में आके पी के फिर अपने गांव में जाके खाना खाएगा अधिकारी नेता। फिर वो खादी क्यों पहन रहा है अगर उसको यही करना है? गजब बात करते हो, उसके घर में पहुंचती है। जब तक नशा नहीं टूटता है हमारे राज्य में कोई प्रवेश नहीं करता है। अब छोड़ दो महाराज, आप खुद भी जानते हो आप क्या कर रहे हो। ठीक है संतोष पाठक जी, मेरा मूल सवाल वही, सरकार भाजपा की हो, जदयू की हो, मिली जुली हो, लालू जी नीतीश जी मिल जाए, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मूल बात ये कि ये जो जहर बनता है तो बक्से के अंदर तो बन नहीं सकता कि महक ना आए। पूरे 4 गांव में गंधाता है, ठीक, सबको पता होता है। जो संजीव जी कह रहे कि हमारे यहाँ प्रशासन इतना गांधी जी हो गया और इतना बिल्कुल 007 टाइप का हो गया है कि अमेरिकी एजेंसी भी फेल हो गई, बिहार में सिपाही इतना है मुस्तैद हो गया है, उसकी सबके नथुने खराब हैं। भट्टी चल रही है, उस पर उबल रहा है, नथुने में आती नहीं गंध। संतोष जी हाँ जी। पहले तो अमिताभ जी, आज बहुत, मैं भाजपा का 2-2.5 वर्षों से प्रवक्ता हूं, आज आपके कार्यक्रम में आने का मौका मिला। मैं आपके शो का रेगुलर, अरे स्वागत जी। मुझे 2-3 बेसिक बातें कहना है अमिताभ जी। देखिए, भारत के कई अन्य राज्यों में भी शराबबंदी है और बिहार की शराबबंदी उन राज्यों से अलग क्यों है, इसको समझना पड़ेगा। और शराबबंदी जो विफल हुई है बिहार में, और उस विफलता के पीछे का जो मौलिक कैरेक्टर है, उसको भी समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ये रेगुलर फिनोमिना है और इस प्रकार के कार्यक्रम और इस प्रकार की डिबेट हम लोग लगातार कर सकते हैं बिहार की इन परिस्थितियों पर। पहली बात,
कि नीतीश कुमार जी स्वभाव से एक तानाशाह प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हम लोगों ने 27 वर्षों का गठबंधन उनके साथ चलाया है और हम लोग लगातार उनको समझने समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन कई ऐसे मुद्दे रहते हैं गवर्नेंस में जिसमें नीतीश कुमार जी अपने पार्टनर्स को इन्वॉल्व नहीं करते। जी ठीक है। कुछ चीजों पर उनका मन बन जाता है, उसके दाएं बाएं वो नहीं सोचते, किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं। जी शराबबंदी लगभग उसी प्रकार की एक ऐसी पॉलिसी है जिस पर नीतीश कुमार जी किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, इंटरवेंशन नहीं चाहते।